Good morning, students. First of all, I want to welcome you all in the virtual online class provided by Chandan Bal Vikas Public School. I am your computer teacher, Mrs. Soni Kalada, and today I am going to explain you your chapter number 5, that is MS PowerPoint 2010 Common Task in PowerPoint. आज हम MS PowerPoint 2010 के अंदर कुछ कॉमन टास्क के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम PowerPoint के अंदर करते हैं. ओके. तो अब हम देखेंगे आज सबसे पहले जो आपके पास है अप्लाइंग ट्रांजिशंस. तो देखो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास अप्लाइंग ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस क्या है? ट्रांजिशंस आर मोशन इफेक्ट्स. ट्रांजिशन क्या है? एक मोशन इफेक्ट्स मतलब ऐसे इफेक्ट जो आपको मूव होते हुए नजर आते हैं. व्हेन इन स्लाइड शो व्यू एड मूवमेंट टू योर स्लाइड्स एज यू एडवांस फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर. और ये आपको स्लाइड शो व्यू के अंदर कब नज़र आते हैं? जब आपकी एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में क्या होती है? चेंज होती है. लाइक आपके पास 5-6 स्लाइड है, उसमें से वन स्लाइड जब दूसरी स्लाइड्स के अंदर चेंजेस आएंगे तो वो किस तरह से चेंजेस आएंगी? वो हिलती हुई नज़र आएगी या फ्लाई होती हुई नज़र आएगी या लेफ़्ट से आएगी राइट से आएगी. तो जब आपकी एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में चेंज होती है तो किस तरीके से चेंज होगी वो तरीका आपका क्या कहलाता है? ट्रांजिशंस. देयर आर मैनी ट्रांजिशन टू चूज़ फ्रॉम. ईच वन अलो यू टू कंट्रोल द स्पीड एंड इवन ऐड साउंड. आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हो और सभी के अंदर आपके पास कंट्रोल है कि आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो और इवन आप उसके अंदर साउंड भी ऐड कर सकते हो. इफ़ यू एवर सीन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट हैड स्पेशल इफ़ेक्ट्स. अगर आपने कभी भी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखी है जिसके अंदर स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं बिटवीन ईच स्लाइड, हर एक स्लाइड के अंदर, देन यू हैव सीन स्लाइड ट्रांजिशन. तो इसका मतलब आपने क्या देखा है? स्लाइड ट्रांजिशन को देखा है. अ ट्रांजिशंस कैन बी एज सिंपल एज फेडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड और एज कॉम्प्लेक्स. एक ट्रांजिशन क्या हो सकता है? सिंपल भी हो सकता है, जैसे वो फेड होएगा, धुंधला नजर आने लगेगा जैसे ही नई स्लाइड आएगी, नेक्स्ट स्लाइड आएगी. और एज कॉम्प्लेक्स और मुश्किल भी हो सकता है एज ए फ्लैशी आई कैचिंग इफेक्ट. एकदम अचानक से वो चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. दिस मीन्स यू कैन चूज ट्रांजिशन टू द फिट द स्टाइल ऑफ एनी प्रेजेंटेशन. इसका मतलब है आप कोई भी ट्रांजिशन को सेलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास अबाउट ट्रांजिशंस. देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ यूनिक ट्रांजिशन टू चूज फ्रॉम, ऑल ऑफ विच कैन बी फाउंड ऑन द ट्रांजिशन टैब. आपके पास 3 कैटेगरी होती है हर एक ट्रांजिशंस की जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको ट्रांजिशन टैब पे नज़र आते हैं. तो जो कैटेगरी है आपके पास वो कैटेगरी क्या है? सबटल, एक्साइटिंग, डायनेमिक कंटेंट. सबटल स्लाइड ट्रांजिशंस, हल्के ट्रांजिशंस जिन्हें हम कहते हैं. एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन, जो स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस होता है. डायनेमिक कंटेंट स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन दैट अफेक्ट ओनली द कंटेंट सच ए टेक्स्ट और इमेजेस. ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन होता है जो सिर्फ कंटेंट को या टेक्स्ट और इमेज को ही अफेक्ट करता है. तो किस तरीके से आप ट्रांजिशंस को अप्लाई कर सकते हो? टू अप्लाई अ ट्रांजिशन, सेलेक्ट द स्लाइड यू विश टू मॉडिफाई. उस स्लाइड को सेलेक्ट करो जिसको आप चेंज करना चाहते हो. सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब. क्लिक द ट्रांजिशन टैब. ट्रांजिशन टैब पर जाएंगे. लोकेट द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप. उसके बाद आप कहाँ जाओगे? ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में जाओगे. बाय डिफ़ॉल्ट नन इज़ अप्लाइड टू ईच स्लाइड. हमेशा हमेशा क्या होता है कि कोई भी आपके पास ट्रांजिशन सेलेक्ट नहीं होता तो इस केस में नन सेलेक्ट होता है. नन मीन्स कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं है. अगर आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है, क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो टू डिस्प्ले ऑल दी ट्रांजिशन. आपके पास ट्रांजिशन की लिस्ट है, सभी ट्रांजिशन को देखने के लिए आपको मोर ड्रॉप डाउन पर जाना है. क्लिक का ट्रांजिशन टू अप्लाई इट. जो आपके पास लिस्ट निकल कर आएगी, लाइक यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत सारे ट्रांजिशन है, इनमें से जो ट्रांजिशन आप लगाना चाहते हो उस ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे. दिस विल ऑटोमेटिकली प्रीव्यू द ट्रांजिशन एज वेल. जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसका प्रीव्यू आपको अपने आप वहाँ पर नज़र आने लग जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डू यू नो. टू रिमूव ट्रांजिशंस फ्रॉम ऑल स्लाइड्स. अगर सभी स्लाइड से आपको ट्रांजिशंस को रिमूव करना है, सेलेक्ट अ स्लाइड दैट यूजेस नन. उस स्लाइड को सेलेक्ट करो जिसके अंदर नन है एंड क्लिक द अप्लाई टू ऑल कमांड और वहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर दीजिए. तो जो नन स्लाइड है, नन ट्रांजिशन मतलब कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, वो सभी पर अप्लाई हो जाएगा. सेकेंड हम देखेंगे फैक्ट फाइल. When working with transitions, the apply to all command in the timing group can be used at any time.
जब आप अपने ट्रांजिशन के साथ काम कर रहे हैं तो अप्लाई टू ऑल कमांड को आप टाइमिंग ग्रुप से किसी भी टाइम पर यूज़ कर सकते हो टू मेक योर प्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। यूज़ दिस कमांड विद क्वेश्चन, इस कमांड को बड़े ध्यान से आपने यूज़ करना है। नॉट ओनली डज इट अप्लाई द सेम ट्रांजिशन टू एवरी स्लाइड, एक ही जैसा ट्रांजिशन सभी स्लाइड पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, बट इट आल्सो अप्लाई द सेटिंग इन द टाइमिंग ग्रुप। इसके लिए आपको सेटिंग मिलती है टाइमिंग ग्रुप में, विच यू मे नॉट वांट टू बी द सेम थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आप एक जैसे ट्रांजिशन को सभी को अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से अलग अलग ट्रांजिशन को अलग अलग स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए आपने क्या पढ़ा कि ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशंस के क्या क्या कैटेगरीज होते हैं और किस तरीके से ट्रांजिशन पर आप अप्लाई कर सकते हो।